2 साल के नियमित सेवा काल के बाद भी नहीं मिला उच्च वेतनमान का लाभ। कोर्ट से आया बड़ा आदेश। सरकार बोली कर्मचारियों को उच्च वेतनमान के लाभ देने का है प्रावधान। सरकार ने भी उच्चतम पे स्केल का लाभ देने के आदेशों की जल्द अनुपालना करने की दी हाईकोर्ट को जानकारी। जानिए आखिर क्या है पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में बताया कि 2 साल नियमित सेवाओं का उच्चतम पे स्केल लाभ देने वाले 29 नवंबर 2024 के फैसले को लागू करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में बताया कि 2 साल नियमित सेवाओं का उच्चतम पे स्केल लाभ देने वाले 29 नवंबर 2024 के फैसले को लागू करने का निर्णय लिया गया है। ये जानकारी सरकार की ओर से महाधिवक्ता अनूप रत्न ने दी है। उन्होंने सरकार की ओर से अदालत के आदेशों की अनुपालना के लिए 3 सप्ताह का समय मांगा है। अब मामले की सुनवाई के लिए 2 मई को रखा गया है। प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने शिक्षा विभाग में तैनात 2 क्लर्कों के पक्ष में उच्चतम पे स्केल देने का फैसला लिया था। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता 2 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर 6 सितंबर को अधिसूचित सिविल सेवा संशोधित वेतनमान प्रथम संशोधन नियम 2022 के नियम 7(a) के तहत उच्च वेतनमान के लाभ के हकदार है। संशोधित वेतन नियम के तहत इन कर्मचारियों को उच्चतम वेतन से वंचित नहीं किया जा सकता। सरकार की ओर से कहा गया था कि 3 जनवरी 2022 में संशोधित वेतनमान उन पर लागू होगा जिनको इस तारीख से पहले 2 साल नियमित सेवाएं करते हो गए हों। इन दोनों को शिक्षा विभाग में क्लर्क के पद पर 2019 में अनुबंध पर नियुक्ति दी गई थी। विभाग ने 2 साल पूरा होने के बाद 19 जनवरी 2021 को नियमित किया। उन्होंने अदालत से मांग की कि 3 जनवरी 2022 की अधिसूचना के तहत उच्चतम पे स्केल मिले, जिसे विभाग ने खारिज कर दिया। इसके बाद कर्मचारी कोर्ट चले गए थे और कोर्ट जाने के बाद उन्होंने नियमितीकरण पर उच्च वेतनमान के लाभ की बात कही। कोर्ट ने इसे सही पाया और आदेश जारी किए हैं कि 3 हफ्ते के अंदर इनको उच्चतम वेतनमान दिया जाए। सरकार ने इस फैसले को स्वीकार किया और कहा है कि हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों को 3 जनवरी 2022 के बाद उच्च वेतनमान देने की अधिसूचना जारी कर दी है और सभी कर्मचारियों को ये लाभ दिए जा रहे हैं। इसके बाद अन्य कर्मचारी जो 3 जनवरी 2022 से पहले रेगुलर हुए हैं, उन सभी को उच्च वेतनमान के लाभ मिलने की आस जग गई है। हालांकि अभी 2 कर्मचारियों के लिए ही ये आदेश पारित किए गए हैं। इसके बाद अन्य कर्मचारियों के लिए सरकार क्या फैसला लेती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। कर्मचारियों को मिले लाभ को वापस लेने पर रोक। याचिका दायर करने वाले कर्मचारियों को ही मिला लाभ। कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्त के खिलाफ कोर्ट गए थे कर्मचारी। अन्य कर्मचारियों की भी बदियास। टीजीटी से अनुबंध सेवा काल के लाभ वापस लेने पर लगाई रोक। हिमाचल हाईकोर्ट में मंगलवार को करीब 250 शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में नियुक्त टीजीटी को मिले अनुबंध सेवा काल के लाभ वापस लेने और वसूली की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हिमाचल हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में नियुक्त टीजीटी को मिले अनुबंध सेवा काल के लाभ वापस लेने और वसूली की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए पुनर्निर्धारित वेतन के लाभ को खारिज करने पर भी रोक लगाई है। अदालत की ओर से लगाई गई रोक से केवल उन्हीं शिक्षकों को राहत मिलेगी जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से याचिका दायर की है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने कहा कि 28 मार्च 2025 के विवादित आदेश के आधार पर याचिकाकर्ताओं से कोई वसूली नहीं की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी। अदालत में मंगलवार को करीब 250 शिक्षकों की याचिकाओं पर सुनवाई हुई। अनुबंध कर्मचारी को वर्ष 2003 के बाद जो भी संविदात्मक लाभ दिए गए हैं, उन सबको सरकार ने वापस ले लिया है। अदालत की रोक के बाद अब जिन कर्मचारी को अनुबंध काल की सेवाओं का वेतन लाभ और दोबारा वेतन निर्धारण किया गया है, उस पर वसूली नहीं की जाएगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से हिमाचल सरकार की भर्ती व शर्तें और कर्मचारी सेवा अधिनियम 2024 को चुनौती दी गई है, जिसके तहत अनुबंध के लाभ को वापस लिया गया है। याचिकाओं में बताया गया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय के बाद इस एक्ट में संशोधन किया है,
हाईकोर्ट ने कई मामलों में अनुबंध कर्मचारियों की प्रारंभिक अनुबंध सेवाओं को वरिष्ठता, इंक्रीमेंट और अन्य लाभ देने के आदेश दिए हैं। अदालत में कुछ मामले में अनुपालन की याचिकाएं भी लंबित है। मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी। अनुबंध काल के वरिष्ठता लाभ न देने पर बनाए कानून के विरुद्ध जनहित याचिका मान्य नहीं, कोर्ट ने खारिज की अर्जी। हाईकोर्ट ने सेवा शर्तों से जुड़े मामले में जनहित याचिका को किया खारिज। कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता को व्यथित पक्ष नहीं कहा जा सकता, याचिका दायर करने का उसके पास नहीं है अधिकार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि अनुबंध काल के वरिष्ठता लाभ न देने को लेकर बनाए कानून के विरुद्ध जनहित याचिका मान्य नहीं होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों की सेवा शर्तें से जुड़े मामले में जनहित याचिका कायम नहीं रखी जा सकती। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायालयों को लगातार ऐसे व्यक्तियों द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार करने के विरुद्ध चेतावनी दी है जो न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने में संकोच नहीं करते। प्रार्थी ने जनहित याचिका दायर कर हिमाचल प्रदेश भर्ती एवं सरकारी कर्मचारी की सेवा शर्तें अधिनियम 2024 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि प्रदेश सरकार की ओर से मनमाने, अनुचित और अवैधानिक कृत्यों से व्यथित इसके तहत ऐसा कानून बनाया है जो कानून के शासन और संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत वर्ग विधान बनाकर कर्मचारी वर्ग को मौलिक और अन्य वैधानिक अधिकारों से वंचित करेगा। सरकार ने अधिनियम लाकर अनुबंध कर्मचारी को वरिष्ठता सहित अन्य लाभ देने के अदालती आदेशों को दबाने की कोशिश की है। कोर्ट ने इस जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि हिमाचल में कर्मचारी की संख्या बहुत अधिक है और बजट का लगभग 24% वेतन पर खर्च होता है। इसलिए यदि ऐसे कर्मचारी सरकार के उक्त अधिनियम से व्यथित है तो वह खुद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र है और उनमें से कुछ पहले ही न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुके हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता को व्यथित पक्ष नहीं कहा जा सकता, इसलिए इस याचिका को दायर करने का अधिकार उसके पास नहीं है। कोर्ट ने प्रार्थी के आचरण पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस विषय पर कानून तय होने के बावजूद याचिकाकर्ता ने ये जनहित याचिका दायर करने का विकल्प चुना है। इससे अदालत केवल एक निष्कर्ष पर पहुंचती है कि ये याचिका संभवतः प्रचार के लिए दायर की गई है और इसे सुविधाजनक रूप से प्रचार हित याचिका कहा जा सकता है, जिसे शुरू से ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को चेतावनी दी है कि वह भविष्य में इस तरह के दुस्साहस में शामिल न हो। हिमाचल में हजारों अनुबंध कर्मचारी और दैनिक वेतन भोगी होंगे नियमित, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल के कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खबर। 31 मार्च 2025 तक 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारी होंगे नियमित। प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2025 तक अपना 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। अब ये कर्मचारी नियमित हो पाएंगे। अपना 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके अनुबंध कर्मचारी की सेवाओं को नियमित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही 4 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक भुगतान कर्मचारियों को भी इसी तिथि से नियमित किया जाएगा। इसका लाभ हजारों कर्मचारियों को होगा। इस संबंध में मंगलवार को कार्मिक विभाग की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, मंडलीय आयुक्तों, सभी विभागाध्यक्षों व डीसी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि सरकार की ओर से निर्धारित नियमों व शर्तों के पालन के अधीन इन कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। इस शर्तों के अनुसार अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारी उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार नियमितीकरण के लिए पात्र होंगे। नियमितीकरण पूरी तरह से वरिष्ठता के आधार पर होगा, बशर्ते कि पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंड आदि का अनुबंध पर प्रारंभिक भर्ती के समय पालन किया गया हो। उम्मीदवार को उस पद के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए जिसके लिए उसे नियमितीकरण के लिए विचार किया जा रहा है। उम्मीदवार का मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना एफआर में निहित प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा।
नियमितीकरण प्रदेश वित्तीय नियमों के अनुसार नियमितीकरण के लिए विचार किए जा रहे अभ्यर्थी के चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन होगा। संबंधित अभ्यर्थी की जन्म तिथि के निर्धारण के लिए हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 172 में निर्धारित मानदंडों का पालन किया जाएगा। नियमितीकरण के लिए पात्र कर्मचारियों की स्क्रीनिंग के लिए संबंधित विभाग से एक स्क्रीनिंग समिति गठित की जाएगी। अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारी को नियमित होने पर राज्य में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकेगा। दैनिक वेतनभोगी आकस्मिक भुगतान वाले कर्मी भी होंगे नियमित। दैनिक वेतनभोगी आकस्मिक भुगतान वाले कर्मचारी को 4 वर्ष की निरंतर सेवा एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 240 दिन के साथ, जहां जनजातीय क्षेत्रों के लिए अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, पूरी करने के बाद नियमितीकरण के लिए विचार किया जाएगा। दैनिक वेतनभोगी आकस्मिक भुगतान वाले कर्मचारियों को 4 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद नियमितीकरण के लिए विचार किया जाएगा और पात्रता 31 मार्च 2025 तक देखी जाएगी। विभिन्न विभागों में उपलब्ध रिक्तियों पर नियमितीकरण पर विचार किया जाएगा। नियमितीकरण के लिए नियम और शर्तें लागू होंगी। किसी भी श्रेणी को कोई नया पद सृजित नहीं किया जाएगा। किसी भी श्रेणी का कोई नया पद सृजित नहीं किया जाएगा। नियमितीकरण के बाद संबंधित दैनिक वेतनभोगी आकस्मिक वेतनभोगी कर्मचारी का मूल पद समाप्त कर दिया जाएगा। नियमितीकरण उस वर्ष के लिए संबंधित विभाग को बजट की उपलब्धता के अधीन होगा। चूंकि कोई नया पद सृजित नहीं किया जाएगा, इसलिए कोई अतिरिक्त निधि बजट की मांग नहीं की जाएगी। 4 वर्षों की निरंतर सेवा ही पात्रता मानदंड है और नियमितीकरण केवल भावी प्रभाव से होगा, अर्थात अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद नियमितीकरण के आदेश जारी होने की तारीख के बाद ही कर्मचारी को रेगुलर माना जाएगा। जिन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण के लिए विचार किया जा रहा है, उनके पास प्रारंभिक नियुक्ति के समय ऐसे पद के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। हालांकि यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से शैक्षणिक योग्यता में छूट दी जा सकती है। वहीं ऐसे दैनिक वेतनभोगी आकस्मिक वेतनभोगी कर्मी के जिन्होंने उच्चतर वेतनमान पद पर उच्चतर वेतन पर 4 वर्ष से कम समय तक कार्य किया है, उसे निम्नतर वेतनमान पद पर उच्चतर वेतनमान पद दोनों में सेवा को मिलाकर नियमितीकरण के लिए विचार किया जाएगा, लेकिन उसे निम्नतर पद पर नियमित किया जाएगा, क्योंकि उच्चतर पद पर नियमितीकरण के लिए उच्चतर वेतनमान पद पर 4 वर्ष की पूर्ण दैनिक वेतनभोगी आकस्मिक वेतनभोगी सेवा आवश्यक होगी। इसके अलावा अन्य कई शर्तों को भी पूरा करना होगा, उसके बाद ही कर्मचारी का नियमितीकरण हो पाएगा।